पैटर्न जो है ना हमारे ब्रेन में है ना क्रिएट हो रहा है। क्या किस पैटर्न, देखो 1 2 3 4 राइट। आपने अगर इसको ऐड किया तो 10th आया, और ये टोटल कितना है, टोटल 10 लेटर्स है। तो ऐसे ही भाई आपको कितना ऐसा ऐड करोगे कि 100 प्लस होगा, राइट। आपने अभी चेक किया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, अगर मान लो टोटल अगर मान लो 12 तक अगर मैं ऐड करूं, राइट है ना, तो 12 × 13 बाई 2 करूं, 2 6 13 6 कितना आया 78, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ये, राइट है ना। 13 पे भी करोगे तो नहीं आएगा। हमें लग रहा है, हमें ऐसा रियलाइज हो रहा है 1 to 14, 1 to 14 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे अगर आप 14 करोगे, ऐसे अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस तरीके से क्या करोगे, अगर आप 14 करोगे, 14 तक करोगे, है ना, तो भाई टोटल 14 × 15 बाई 2, तो 2 7 जा, तो टोटल कितना आ गया 105 आ गया। ये कितना आ गया 105। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक आपको समझ में आ रही बात? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या लॉजिक देना चाह रहा हूँ, राइट सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जोट सिंह थैंक यू वेरी मच। क्या मैं आपको लॉजिक क्रिएट करना चाह रहा हूँ? सुनो ध्यान से, देखो ए 1 टाइम लिखा है, ए बी का मतलब 2, 1 प्लस 2 का मतलब ए बी, 3 का मतलब ए बी सी, 4 का मतलब ए बी सी डी, 4 का मतलब ए बी सी डी। बात समझ में आ रही है ना? 5 का मतलब ए बी सी डी, राइट। अगर मान लो 1 से लेकर के 14 तक है, तो इस 14 का मतलब क्या आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14? इस 14 का मतलब आएगा मेरे प्यारे बच्चे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम और एन 14। आपको ए बी सी डी में अल्फ़ाबेटिकल के आपके टर्मिनोलॉजी याद है? टर्मिनोलॉजी याद होगा। ये टोटल कितने होंगे? ये टोटल आपके 14th होंगे भाई। लेकिन जो ये 14th तक टोटल है ना, तो 105, ये एन का जो पोजीशन है ये आपका 105 है, एन का कितना है 104 है, इसका कितना है 103 है, ऐसे ही इसका 102 होगा, ऐसे ही इसका 101 होगा, और इस आई की जो रैंकिंग होंगी ये आपका 100th प्लेस होगा, और 100th प्लेस पर जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका आई होगा। भाई इस तरीके से आपको समझना था। मैंने इतना टाइम लगाया स्पेशली आपको समझाने के लिए। एक बार आप समझ तो लो कम से कम इस क्वेश्चंस को, इस तरीके का टाइम दे करके, है ना, कि भाई मैंने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है, मैंने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया। इज इट क्लियर? प्लीज यू कैन सी हियर माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए, सबको पॉइंट क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग से या सर मेरे टेस्ट सीरीज में 500th प्लेस था, टेस्ट सीरीज में आपके 500 प्लेस था। अगर आपके टेस्ट सीरीज में देखो, अभी एक बच्ची कह रही है कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में जो था ना 507th प्लेस था। तो आप 500 चेक करो, 507 कितने एडिशन में आएगा। देखो अगर आप 30 करोगे, वो 25 करोगे तो 25 का कितना आएगा, 25 12 का कितना आएगा, 25 12 का कितना आएगा, 5 6 या 300, नहीं आया, नहीं। तो आप 500 के आप आसपास चेक करो, पहले आप चेक करो। जैसे मान लो मान के 1 से लेकर के मैं 35 तक करता हूँ, तो टोटल 35 बाई 36 बाई 2 18 जाए, तो 35 18 जा कितना आएगा, 35 के 7 9 जा 630 आएगा। ये 35 तक नहीं आएगा, 1 से लेकर 30 तक चेक करो, 31 बाई 2 तो 215, तो 15 कितना आएगा, 15 3 जा कितना आएगा, 450 465, ये भी नहीं आएगा, राइट। अब कितना आएगा भाई साहब, 132 तक करो, 32 × 33 बाई 2 से करोगे 16 × 33 कितना आएगा, राइट। 16 3 जा 480। अरे देखो 1 to 32 आया ना। अब आप देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, एक सेकंड, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अरे यार ये देखो बेटा, किसी बच्चे ने कहा मुझे कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। देखो तो 16 × 33 अगर आप करोगे तो 480 प्लस में कितना आएगा, 48 है, 480, राइट। तो कितना आएगा 528 आ गया, 528 आ गया। आपको पता चल गया कि 1 से 32 का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 528 है। बेटा आपके एग्जाम में कुछ अलग पैटर्न दिया होगा, तब आपके एग्जाम में आपके उसमें कुछ अलग पैटर्न दिया होगा, क्योंकि भाई 1 से 32 तक दिया है, तो 32 तक आपको तो पता है कि 26 लेटर तक जैड आता है, तो 26 लेटर तक जैड आता है। तो इसके आगे क्या करोगे, ए बी सी डी ई और एफ,
1 2 26, 27 28 29 30 31 32, राइट है ना। ये आपका 5 7 28 हो गया, 27 26 25 24 23, 23 हो गया, राइट है ना, 23 हो गया। फिर आपको इस तरीके से आपको पीछे जाना है और आपको 507 आपको टिक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है तो सर तो 24 ही 14 क्यों लिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, 14 क्यों लिया है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो सुनो, मैंने 14 इसलिए लिया मेरे प्यारे बच्चे, 14 इसलिए लिया, हमें ये चेक करना था कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 1 2 3 4 5 6 है। जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 6 तक के सम जो है टोटल आपका जो है क्या कहते हैं 21 आ रहा है, राइट, या 15 जो भी आ रहा है, ये टोटल उतने लेटर दिए हुए। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका समेसन दिया होगा यहाँ पे, राइट है ना। तो ऐसे 100th जो है 100th प्लेस पे जो है टोटल हम कितनों को अगर हम ऐड करें कि 100 के आसपास हमें सम मिले, आप समझ में आ रहे, टोटल हम कितना ऐड करें कि 100 के आसपास जो है हम लोग ऐड करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अब आ गई बात समझ में, अब आ गई बात समझ में, सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे 100 दे दिया, कुछ भी ऐसा दिया जाएगा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। एक सेकंड को, मेरा वो सीट कहाँ गया, हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन पेपर कहाँ गया, अभी था नहीं यहाँ पे, हाँ एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड। सबको पॉइंट समझ में आ गया, हेलो, क्या आप सभी को समझ में आया? अभी भी अगर आपको लगता है कोई डाउट तो मुझसे आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। इधर दिखाइए, ठीक है, सबको समझ में आ गई? एक बार बेटा, एक बार बता दिया, एक बार इसको आप फिर से देखिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा था? एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। 2022 का ही था ना, और 2022 में है क्या? नहीं वही चेक कर लो, चलो। हाँ 2024 का नहीं वो नहीं है। देखो सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, है ना। अब आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन का क्या लेवल है ना। आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा होगा और आपको ऐसा रियलाइज होता होगा कि सर हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, ये लो क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश में है, एक साइड ये आपका हिंदी में है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, यू कैन सी हेयर, यू कैन सी हेयर द क्वेश्चन, ओके। एक बार आप इस क्वेश्चंस को देखो। सो व्हाई वी हैव टेकन नंबर इन कलेक्टिव वे इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम सेपरेटली। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, जब आप सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को लेकर के, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी नहीं, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके ब्रेन में एक थॉट प्रोसेस का पैटर्न क्रिएट हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सुजीत तिवारी, हिंदी में भी सलमान सिद्दीकी, हिंदी में भी लाया है, हिंदी में भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझो, आप एक बार ध्यान से समझो। 1 page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1.
द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेज इज 195। सम ऑफ द नंबर्स, राइट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में आया था, अभी जो मैं कराया था उसके बाद 2020 में आया था, फिर आपका क्वेश्चन 2024 में, फिर आपका क्वेश्चन। देखो मेरा ये मानना है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उस एप्लीकेशन के बेस पर यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चंस क्रिएट कर रही है। अगर आपके ब्रेन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस के थॉट प्रोसेस को सॉल्व कर लो। अब ये क्वेश्चंस क्या है, अब खुद से सोचो। मान के चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि भाई ये बुक है, ये मान लो ये बुक है, ठीक है ना। अब इस बुक में से एक पेज फट गया, तो इस बुक के अंदर जो भी पेजेज होगा, मान लो पेज नंबर, आप मान लो ध्यान सुनो, जैसे मान लो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही पता नहीं कितने टोटल पेजेज तक होंगे। उसका जो एडिशन, उसका जो सम होगा ना, वो सम, उसका जो सम होगा, जो भी सम होगा, वो आपका रिमेनिंग पेज, उसमें से कोई एक पेज फटा हुआ है, एक पेज इसी में से क्या हो गया, वो टर्न हो गया। टर्न होने की वजह से सम जो आ रहा है रिमेनिंग पेजेज का जो सम आ रहा है वो 195 है। मैं फिर से समझाता हूँ, मैं आपको फिर से, पहले आप क्वेश्चंस को समझो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो मान लो एक बात समझाता हूँ, ध्यान समझो। मान लो कि भाई ये किताब है ना, ये बुक्स है, राइट। इस बुक्स में मान लो ये पेज नंबर 1 है, 1 2 है, राइट। फिर मान लो ये 3 है, फिर ये 4, फिर मान लो 5 है, 6, ऐसे ही बुक है। कोई बुक दीजिए ना, पतली से कोई बुक लाइए तो वहाँ से, उधर से कोई बुक लेके आइए, तो कोई सा भी बुक लेके आइए, 90 डेज वाला लेके आइए, इतने सारे अब्दुल कलाम वाले बुक लेके आइए, कोई सा भी लाइए। हाँ लाइए, ग्राफ लाइए। मान लो इधर देखो, मान लो ये बुक है, ठीक है, मान लो ये प्ले विथ ग्राफ बुक है ना। इस बुक के अंदर मान लो कि भाई ये पेजेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। अगर 6 पेजों को, अगर 6 पेज को अगर आप ऐड करोगे तो 6 × 7/2 21, ठीक है। 7 8 9 10, इसी में से मान लो कोई एक पेज फाड़ दिया गया, एक पेज फट गया, तो एक पेज फटने की वजह से जो टोटल जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका 195 आ रहा है। वो आपका कितना आ रहा है, वो आपका 195 आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब? आपको क्वेश्चन समझ में आया? नीलोफर क्वेश्चन समझ में आया? आप सभी को क्या क्वेश्चन समझ में आया? होमवर्क वाला जो क्वेश्चन जो है ना, मैं उसका करा दूंगा, ठीक है, उसका मैं करके मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जो भी बुक का जो पेज फटा होगा, तो बुक के जो पेज फटने से जो पेज का जो सीरियल नंबर होगा वो कॉन्जुगेटिव होगा, यानी वो लगातार होगा। ऐसा होगा 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 पेज के बाद सीधा 7वां पेज आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपको ऑप्शंस चेक करना है, जैसे 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 + 6 को अगर आप 11 करोगे तो 11 ऐड करोगे तो 11 आएगा। 7 + 8 को ऐड करोगे तो 15 आएगा। 9 + 10 को ऐड करोगे 19 आएगा। 11 + 12 को ऐड करोगे कितना आएगा, 23 आएगा। और जो रिमेनिंग पेजेज का सम है वो कितना है, 195 है, 195। अगर आप इसको ऐड करोगे तो भाई साहब कितना आएगा, 206 आएगा। अगर आप इसमें 195 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। यहाँ पर अगर आप 195 को ऐड करोगे कितना आएगा, 214 आएगा। अगर आप इसमें 195 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 218 आएगा। इज इट क्लियर? वीडियो को लाइव ही देखो वीडियो जो है ना आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको लाइव ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्या आप सभी को मेरी ये बात समझ में आ रही है? सेड लॉर्डली यस या नो। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये चेक करना है कि भाई साहब, अब आपको ये इस क्वेश्चन में चेक करना है कि भाई साहब 1 से लेकर के कितने पेजेज तक बुक में पेज होंगे। अगर मैं उसका ऐड करूं, अगर मैं उसका सम करूं, है ना, तो हमें इसके आसपास हमारा आंसर मिलना चाहिए। देखो अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 से लेकर के 20 तक ऐड करोगे, अगर आप 1 से लेकर के, अगर आप, अरे ये क्या हो गया, देखो अगर आप 1 से लेकर के 20 तक अगर आप ऐड करोगे, तो मैंने अभी आपको बताया 1 से 20 तक का क्या आएगा, 20 इन फिर नेक्स्ट 21/2, 210 जाता कितना आएगा आपका
210 आएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर बी आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चल गया कि 1 से लेकर के 20 तक ही आप ऐड कर रहे हो, 1 से 15 क्यों नहीं कर रहे हो, 1 से 30 क्यों नहीं कर रहे हो? आपको भी रियलाइज हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 30 तक, तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों का बार बार प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ओ माय गॉड, 1 से 15 तक मैंने ऐड किया था तो 15 × 16/2 120 आ रहा है। इसका मतलब 1 से 15 किया तो मैं अब सीधा 20 कर लेता हूँ, फिर नहीं 20 ज़्यादा होगा फिर मैं थोड़ा सा कम ले लेता हूँ। ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर, गॉट इट। माधुरी, सलमान सिद्दीकी, करीना कुरैशी, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सलमान सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच सलमान, थैंक यू वेरी मच। अरे यार वो कहाँ गया, एक सेकेंड, और कौन सा था? ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है? 2020 का ये, ठीक है सर। ये क्लास डिलीट मत करना, मुझे नोट डाउन करना है। ओके, आपको ये इतना आवाज़, ऐसी लाइट क्यों आ रही है? इसकी वजह से आ रही है ना। ठीक है, आगे बात समझ में। सर मैं अभी आपकी पुरानी क्लास देख रहा हूँ, ज्योति चौहान, ठीक है क्लियर, सबको बातें समझ में आ रही है? देखो ये इस पॉइंट को आप समझो, है ना। अगर यहाँ पे इसी की बेस्ड में है ना आपको 5 to 6 क्वेश्चन है ना, अगर आपको 5 to 10 क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए तो शायद आप कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन देखो, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। एक क्वेश्चन देखो, मान लो, सुनो सुनो, मान लो बुक के अंदर कुछ पेजेज हैं, है ना। उस पेज जो है 1 से लेकर के पता नहीं कितने तक पेजेज हैं, राइट, है ना। उसी में से कुछ पेज जो है ना टॉर्न हो गया। टॉर्न मतलब फट गया, राइट। फट जाने के कारण जो रिमेनिंग पेजेज हैं, सुनो ध्यान से, जो रिमेनिंग पेजेज हैं, राइट, है ना, इसका जो आपका सम है, सम मतलब इसका जो आपका योगफल है, इसका जो योगफल है, रुको मैं बताता हूँ, इसका जो योगफल है आपका 1, रुको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दिमाग में। हाँ, इसका जो रिमेनिंग पेजेज का जो सम है वो आपका 95 है। कितना है? 95 है, राइट, है ना। देखो बुक है, उस बुक के अंदर कुछ पेजेज हैं, 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने तक पेजेज हैं, ये आपको डिफाइन करना है। लेकिन उस बुक में से कोई एक पेज फट गया, टॉर्न हो गया। फटते तो हैं, जब इंसान फट जाते हैं, ये तो बुक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, अगर आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में कोई भी ओल्ड मैन अगर उनकी डेथ हो जाती है तो मैं समझता हूँ इंसान की डेथ नहीं होती है, वो एक लाइब्रेरी की डेथ हो जाती है, ठीक है। एक लाइब्रेरी जल जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसका नहीं, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एक सेकंड, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब पॉइंट इज क्लियर सबको, है ना। तो अब आपको बताना है इसमें, है ना, अब आपको बताना है कि जो पेज फटे हैं उसका क्या क्या कौन सी रैंकिंग है, राइट, है ना। मैं दे रहा हूँ आपको रैंकिंग 5 6, बी ऑप्शन दे रहा हूँ 6 9, सी ऑप्शन दे रहा हूँ 12 13, डी ऑप्शन दे रहा हूँ भाई साहब आपको, है ना 8 और 10। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? नहीं, इसमें से बताओ कौन सा आंसर होगा। टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सर सीसेट का बैच लेना है, अमित पासवान, ले लीजिए बैच। तो यूट्यूब पे वीडियो इधर यूट्यूब पे वीडियो मिस क्यों है आधी? सारे वीडियो डाल दूंगा तो फिर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप मुझे बताओ, खुद ही सोचो यार, है। मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ लाइव पढ़ा करो, है ना। अभी आप देखोगे, नहीं देखोगे, 1-2 दिन बाद ये वीडियो हट जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं ऑल इंडिया रैंक 24 और ऑल इंडिया रैंक 36 हमने दिया है ना। ये आपके सपोर्ट की वजह से है। आप अगर मेहनत करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट, है ना। वरना फिर तो ऐसी दिक्कत आएगा। अब तो मैं करोल बाग में भी आ रहा हूँ, ठीक है। राजेंद्र नगर में भी कोरोना से पहले मैं खूब पढ़ाया करता था।
अब मैं फिर से आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको आने में क्या जा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ढोको लोलो। आओ पढ़ो, मेहनत करो, रगड़ के पढ़ो, क्योंकि जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा यूपीएससी टॉपर। तो अब आप क्या आईएएस टॉपर बनना चाहते हो तो मुझे बताओ। ठीक है। जयेंद्र कौर कह रहा है सर ये चोरी चोरी कौन बोल रहा है, चोरी चोरी कौन बोल रहा है, चोरी चोरी से चुपके चुपके से। किसी भी तरीके से कसम खा चुके हैं कि आपको फेल नहीं होने देंगे और ये फेल शब्द का अर्थ भी बताएंगे। सर प्लीज टेक्नोलॉजी लेंगे, कोई इसके जाने माने एक्सपर्ट है, प्लीज बहुत बार ये होता है कि कैंडिडेट वेरी वेल इन सीएस अराउंड 9 साल से ज्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट एंड इसके वजह से एवरीथिंग फाइन, तो इसके वजह से सीएस को इग्नोर नहीं करना है। तो इन माय केस व्हाट आई डिड वाज आई हैव जॉइंड इज नन अदर देन संजय कुमार शाह सर। And those Thank you so much, sir. and the teaching methods of sir were really helpful. स्वागत है जैसा कि आपने देखा बेसिकली ये सीसन का जो प्रोग्राम है रिजल्ट आया है जिसमें हम आपको इस चैनल पे नहीं, आपको जो भी क्लास करना हो वो क्लास कर लीजिए सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो भी क्लास करना हो, है ना, समझे ढोको लोलो, महा ढोको लोलो। देखो मैंने एक टेलीग्राम का एक मैंने चैनल का लिंक दिया है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल क्लास इस चैनल पे नहीं होगी, कल क्लास आपके इस चैनल पे होगी, ठीक है, कल वाली क्लास, ठीक है। तो चैनल का लिंक दिया है, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और जो वीडियो यहाँ नहीं मिलेगी वो वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी, आपको मैंने शेयर कर दिया है। चैनल को फटाफट क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आएगा आंसर, देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, है ना, अगर कोई भी पेज फटा है तो पहले आंसर बी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि 6 के बाद 9 नहीं हो सकता, 8 के बाद 10 नहीं होगा, 6 के बाद 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब 5 + 6 11, 11 + 95 अगर आप करोगे तो ये आपका 206 आएगा। 12 + 13 करोगे तो 25, 25 + 95 करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 120 आएगा। और आपको पता है अगर आप 1 से लेकर के 15 तक अगर आप ऐड करोगे तो 15 × 16/2, 2 8 जाता है, 15 8 जा कितना आएगा, 120। तो आंसर विल बी सी। समझ में आई बात, टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मेरे साथ बहुत मिलेंगे मेरे क्लास में, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और मेरे क्वेश्चंस तो और ही मिलेंगे आपको, ठीक है। सीसैट को लेकर के नहीं फरमाना है, राइट, है ना, सीसैट को लेकर के नहीं फरफराना है। इज इट क्लियर, सबको बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। हेलो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, आराम से, स्लोली ऑफलाइन क्लास के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। इफ़ यू आर रियली सीरियस, राइट, है ना, देन यू कैन। देखो अब देखो आप इस क्वेश्चंस को देखो, अब आप ऐसे क्वेश्चंस को देख करके आपका क्या रियलाइजेशन हो रहा है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हो, है ना, तो आपको क्या रियलाइज होता है, राइट, आपको क्या रियलाइजेशन होता है, ये मुझे बताओ, आपको क्या रियलाइजेशन होता है, सबसे पॉइंट, राइट। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आप ध्यान से समझो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 80 में से माय डियर फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपने नहीं भी प्रैक्टिस किया है, अगर आपने मेरे क्लास को अटेंड किया है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन समझ में, लेकिन क्लास को आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, लाइव देखना पड़ेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रही है। ज्योग्राफी का भी क्लास करवा दो सर उसमें आंसर नहीं है सर, ओ माय गॉड, ज्योग्राफी का भी क्लास करा दें हैं।
सर CSAT PYQ के लिए कौन सी बुक परचेज करें? कोई बुक मत परचेज करो। किसी सर आपका लुक्स इतना डेंजरस क्यों है? ओह माय गॉड, आप मेरे लुक्स पे मत जाइए प्लीज़, है ना, लुक्स पे मत जाइए। कंटेंट हिंदी वाला भी दीजिए सर, अच्छा हिंदी वाला भी दे। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। चलो हिंदी वाला भी दे, महा ढोको लोड़ो तुमको मतलब क्या क्या चाहिए, ये लो हिंदी वाला भी दे दो इसको। तो इतना तो हिंदी आना चाहिए ना जी आपको, है? इतना तो हिंदी आना चाहिए ना सर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। देखो सुनो ध्यान से, पहले तो मैं आपको इसमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं यूज करना है, कुछ भी नहीं यूज करना है। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता हो क्लास में, ठीक है, और आप पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो जितने लंबे होंगे उसका आंसर उतना ही छोटा होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा पैकेट छोटा धमाका, बड़ा पैकेट छोटा धमाका। देखो जैसे मान लो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, तो 2 का मतलब क्या होगा? देखो जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा, ऐसे ही जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 3 का मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, ऐसे ही जाएगा, राइट। अब सुनो क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, यानी 6 से जो नंबर्स हैं जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, ऐसे तरीके से, ठीक है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 22। अभी मैं आपको कुछ मेथड नहीं बता रहा, ठीक है, बस मैं आपको थॉट प्रोसेस अभी मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, राइट। अब आप देखो ध्यान से, क्लियर है? यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ तक तो मैंने कर लिया, ठीक है। सर कल का लेक्चर नहीं दिख रहा, कल का लेक्चर भी तो है, यहाँ तो है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। मान लो 6 है, तो क्या 6 2 के टेबल में आ रहा है? हाँ आ रहा है। 3 के टेबल में भी आ रहा है, हाँ आ रहा है। लेकिन 12 देखो, 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 18 देखो, 18 2 वाले में भी आ रहा है, 3 वाले में भी आ रहा है। 24 इसमें भी आ रहा है, सभी में आएगा। यानी अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 6 है, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 6 है, तो वो नंबर, वो कंक्लूजन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों डिविजिबल हो रहा है। आप खुद से चेक करो, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई अगर 6 हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, राइट है ना, वो नंबर 6 जो है 2 से भी डिविजिबल आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल आ रहा है। 12 ले लो, 3 से 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है। 18 ले लो, 2 से भी आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट जो है ना आपका करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑनलाइन क्लास? ज्योति किरण आप प्लीज व्हाट्सअप नंबर पे आप इन्फॉर्म कीजिए, है ना, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर ये 4 है तो क्या 4 2 से कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। लेकिन क्या 4 3 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 4 3 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। भाई साहब सुनो सुनो सुनो, अगर आपके पास 4 लड्डू हैं तो 2-2 लड्डू करके जरूर बांट सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 4 लड्डू है तो 3 लोगों में कैसे बांटोगे? नहीं बांटोगे, एक लड्डू आपका बच जाएगा, कंप्लीटली नहीं बांट। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो, डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डी फॉर डिविजिबल, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिविजिबल, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिविजिबल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। जैसे मान लो, जैसे मान लो 6 है तो 2 लोगों में बांटना है तो बांट सकते हो 3-3 करके। 3 लोगों में बांटना है तो 2-2 करके। जैसे मान लो 24 है तो 24 का अगर 2 लोगों में बांटना है तो 12-12 करके बांट सकते हो। 3 लोगों में बांटना है 8-8 करके बांट सकते हो। लेकिन मान लो यहाँ पर अगर 8 है तो क्या आप 8 को 2 लोगों में बांट सकते हो? हाँ बांट सकता हूँ, 4 लड्डू 4 लड्डू। लेकिन अगर यहाँ पे 8 है तो 3 लोगों में नहीं बांट सकते, कैसे बांटोगे? तो भी तो आपका 2 लड्डू बच जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फिर जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 उसमें भी बांट सकते हो, इसमें भी बांट सकते हो। लेकिन कहा क्या जा रहा है? ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। तो ऑल नंबर्स नहीं आ रहा है, सम नंबर्स आ रहा है। यहीं पे अगर ऑल की जगह अगर सम होता, ऑल की जगह अगर सम होता तब तो आंसर इसका
बोथ कंक्लूजन 1 and 2, लेकिन यहाँ ऑल नहीं है, यहाँ पे क्या सम नहीं है, यहाँ पे ऑल है। तो ऑल मतलब भाई 4 तो नहीं हो रहा है, 8 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 12 हो रहा है, तो सभी नंबर्स तो नहीं हो रहा है ना। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट है। आ रही है मेरी बात समझ में सबको? क्या हो रहा है भाई? सेशंस को सभी लोग लाइक किया करिए, है ना। सभी बता रहे हैं सभी को आपको क्लियरली। बेटा सर हमारा बेसिक सीसेट प्रिपरेशन करना है। बेटा बेसिक्स के लिए ऑलरेडी यूपीएससी के मैं सीसेट फाउंडेशन बैच में 2026 के लिए मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, ऊपर देखो ये चैनल का लिंक दिया है, उसको पहले सब्सक्राइब कर लो। ये लो मैं आपको देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक सबको बताया है ना, सीसेट बाई संजय कुमार साहब, आप सर्च कीजिए सीसेट बाई संजय कुमार साहा, आपको टेलीग्राम का लिंक है ये मेरा। इस टेलीग्राम को सब्सक्राइब सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना करीब 18,000 मेरे बच्चे हैं, राइट, 18,000 होंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब टेलीग्राम को सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आया? कोई टफ है? कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। क्या आपको क्लियर है? सबको मेरी बात क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर? सबको क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? चलिए अब आगे चलूं। सलमान सर वी हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन यूपीएससी फॉर पंजाब पीसीएस। बेटा आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये क्या है, बहुत सारे। अगर यहाँ पे ऑल की जगह अगर मान लो हो सकता है नेक्स्ट आपके एग्जाम में मान लो अगर आपका सम दे दिया होता तब आपका आंसर दोनों हो जाता, ठीक है, तब आपका आंसर दोनों हो जाता, ठीक है। कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 दोनों, ठीक है। आगे मूव करूँ, ठीक है, आगे मूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अभी इंक्वायरी कर रहे थे आप कि सर देखो ये है हमारा, अगर आपको कोई सा भी बैच ज्वाइन करना हो, है ना, ऑनलाइन बैच, चाहे आपका 2026-27 के लिए, तो अभी 2500 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है बसंत पंचमी में, है ना। ये कल सुबह 11 बजे तक के लिए, उसके बाद आपका नहीं होगा, राइट। आपका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बेटा निमरत खातरा कह रहे हैं सर नंबर सिस्टम के, देखो नंबर सिस्टम का आपको चाहिए ना, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। देखो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो बच्चे न्यू हैं नंबर सिस्टम के न्यू पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है यूट्यूब पे, ठीक है ना। यूट्यूब मान लो मेरे चैनल पे आप जाओगे, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, तो व्हाट इज द, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, प्लेलिस्ट में जाओगे, है ना, ये लो प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद है ना, यहाँ से भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, राइट। ये देखो ये नंबर सिस्टम के 18 वीडियो है, आप इसको देख लीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आप देख लीजिए, आपका बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश भी कहते इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है ना। आप ये चीज़ें आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम और फ्री सीसेट। नंबर सिस्टम का यहाँ पे देख लोगे ना, तो आपका ऐसा किसी ने भी ऑनलाइन नहीं कराया है। ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन तो कोई करा ही नहीं रहा है। मैं ऑफलाइन में मैं आपको इसी पैटर्न पे मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में मैं आपको इसी पैटर्न पे आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, है ना। एक बार आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। निमरत खैरा, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम है ना, इसको आप देखना, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हमें किस लेवल का हमें पढ़ाई करना है, हमारा क्या लेवल है ना, हमें किस लेवल पे क्वेश्चंस की जो है ना प्रैक्टिस करना है, राइट, है ना। क्या लेवल है आज के टाइम में यूपीएससी का, राइट। क्या उस यूपीएससी के पैटर्न पे हमारी क्लास दी जा रही है? क्या ऐसा तो नहीं है हमारी क्लास एसएससी बैंकिंग के ही लेवल पे? भाई साहब आपका लेवल एसएससी बैंकिंग का नहीं होना चाहिए। आज की डेट में आपका लेवल एसएससी बैंकिंग से भी अपर लेवल होना चाहिए, टू द कैट लेवल होना चाहिए, ठीक है। कह तो रहे हैं सब, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, कोई करा नहीं रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको इससे मैं देख पा रहा हूँ। एक सेकंड रुको, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये इसका स्मार्ट बोर्ड का जो है ना ये वॉइस आता है ना, ये देखो ध्यान से, क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। ये हो जाता है कभी कभी बहुत, अरे यार ये क्या हो गया। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसे सोचना है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक।
अब आप देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ हिंदी मीडियम में भी। देखो मैं आपको जानबूझ के ऐसा देता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास पूरा पैटर्न है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जिसको भी, तो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। सर आपसे पर्सनल मिलना, अमित पासवान, आर यू लिविंग इन दिल्ली, है ना। जो भी बच्चा पर्सनल मिलना चाहते हो है ना, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। आप में टाइम मिल जाएगा, आपको प्लेस मिल जाएगा, आप मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलना है तो क्लियर, ठीक है। यूपीएससी विथ एस्पायरेंट, ठीक है। हेलो सर, प्रणाम, कैसे हो सर? आई एम संदीप प्रजापति। ओके संदीप प्रजापति, देखो संदीप, ठीक है। देखो कह रहा और डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3। और एक अंक n की वैल्यू 3 भाज्य है, जो 3 से है लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। मतलब 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भाई साहब 3 से देखो, n से 3 से क्या होगा, देखो 3 से डिविजिबल होगा बट 6 से नहीं होगा। तो 3 से वैल्यू बड़ी क्या है, या तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाई 4, देखो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 6 से नहीं होगा। तो भाई साहब इसको तो छोड़ ही दो, इसको छोड़, 3 से डिविजिबल 6 है, अब ये 6 से भी डिविजिबल है। 3 से तो डिविजिबल होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन ये 6 से भी डिविजिबल है। तो आंसर क्या, ये वाला केवल और केवल क्या आएगा, आपका 9 होगा। n की वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। फिर से समझो भाई, n की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेनी है, 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है। वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, जो भी हो, ठीक है। लेकिन क्या 6 से विभाज्य ना हो, 6 से डिविजिबल नहीं हो। देखो तो अगर भाई 3 से डिविजिबल करोगे तो देखो 6 लिया आपने, ये 6, लेकिन ये 6 जो है ना 6 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 6, राइट। 6 से भाज्य नहीं है, तो 6 से भाज्य नहीं, इसका मतलब क्या है, 9 है, राइट। अगर आप 2 इंटू n, अगर आप 2 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 18। 9 2 जा 18 प्लस 4 करोगे 22। 9 3 जा करोगे कितना आएगा, 27। 9 3 जा 27 प्लस 1 करोगे 28। अब ये 28 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। 4 से कौन सा डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल 18 है, क्या ये 4 से डिविजिबल 27 है, क्या 4 से डिविजिबल 22 है, क्या 4 से डिविजिबल 28 है? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ आप आंसर, बताओ आप आंसर। सर जी मज़ा आ रहा है। 3n + 1, सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, महा ढोको लो, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो। कर दिया, ठीक है, सबको क्लियर है। ऐसे ही कई बार अगली बार क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 4, राइट। ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें आपको चेंज करके दिया जाएगा, टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लो, ये सब आपका हो जाएगा, हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना। इस बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो थे घबरा गए थे, है ना, बहुत सारे बच्चे जो थे घबरा गए थे। ये ध्यान से देखो, देखो मैं आपको कौन सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। यू कैन सी हेयर दिस क्वेश्चन, राइट, है ना। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, अब आप इस क्वेश्चन, ये इसी साल 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का 2024 का है,
ठीक है। अच्छा इंग्लिश में ही है ये, हिंदी नहीं है यहाँ पे ना। चलो खैर कोई बात नहीं, हिंदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चंस को देख करके आप खुद से सोचो। पहली बात तो आप इस क्वेश्चंस को देख करके आप घबराओ नहीं, फरफराओ नहीं कि क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, पता नहीं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आंसर 12 13 है। किसका? दीपिका लोधी। हाँ कौन सा बनाया? अभी वाला है आंसर 95 वाला का तो 12 13 ही है बेटा। आप अभी तक पीछे ही हो क्या? ये महा ढको लो, कब तक तुम पीछे रहोगी? अभी तक तुम पीछे रहोगी है? बता, दुनिया आगे जा रही है, तुम पीछे हो अभी तक। देखो अब आप इस क्वेश्चंस को देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है, कितना टाइम लगेगा? द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट्स। द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। ध्यान से समझो, 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। आप सोचो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। आप एक बार सोचो कौन सा आंसर आएगा बेटा। 12 13 ही होगा, सही है। 12 13 ही होगा, 12 13 ही होगा, 12 13 ही होगा। सर मैं यूपीएससी पीटी सेट का प्रिंट क्वेश्चन निकलवा ली है। 5-6 आंसर चाहिए थी। आई थिंक 5-6 आंसर क्यों होगा? 206 थोड़ी ना किसी पे आता है, 206 तो किसी पे नहीं आता है। आता है? नहीं आता है ना, 210 ही आता है, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, इस रिलेशंस को आप फॉलो करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, रिलेशन शिप बिटवीन मेगाबाइट्स एंड किलोबाइट्स। ये देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो 1 किलोबाइट्स इक्वल टू 0.01। मैं इसको आपका इमेज ही दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये देखो ध्यान से, ये लो। मैं इसको आपको एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, आपसे यूपीएससी ये जानना चाह रही थी सर, आपसे यूपीएससी ये जानना चाह रही थी, लेकिन आपको पता ही नहीं था। ये देखो, यू कैन से हियर माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आपको पता है सॉफ्टवेयर जो है, कुछ सॉफ्टवेयर या तो केबी में भी होती है या तो एमबी में भी होता है। इतना तो क्लियर है सभी को, ठीक है नवीन, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 किलोबाइट्स इक्वल टू 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स, राइट है ना, 1 KB। और 1 MB इक्वल टू KB, 1 GB इक्वल टू MB, TB इक्वल टू GB, PB इक्वल टू TB, ठीक है। बात समझ में आ रही है, राइट है ना। KB चाहिए तो MB इक्वल टू KB। देखो सुनो बताता हूँ, सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो MB इक्वल टू KB, MB इक्वल टू KB। और MB किसके इक्वल है? GB किसके इक्वल है? TB किसके इक्वल है? PB। ये देखो PB, ये देखो ध्यान से, ये रिलेशन देखो GB इक्वल टू MB इक्वल टू KB, GB इक्वल टू MB इक्वल टू KB। अब मैं आपको थोड़ा पीछे चलता हूँ। देखो GB इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा? GB इक्वल टू MB इक्वल टू Q। देखो भाई, जो भी GB होता है उस GB में कुछ MB होते हैं, और जो भी MB होता है उस MB में कुछ KB होते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सा फंडा ये है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, या तो सॉफ्टवेयर GB में होगा, या तो सॉफ्टवेयर MB में हो सकता है, या तो सॉफ्टवेयर KB में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, राइट है ना। तो भाई अगर वो 12 मेगाबाइट्स के हैं, है ना, तो क्या हुआ, 12 मेगाबाइट्स के हैं तो इसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, डाउनलोड तो होगा। अगर वो ट्रांसफर रेट उसका 2.4 किलोबाइट्स है, 2.4 किलोबाइट्स है, तो भी किसी भी MB का ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा,
फर्क थोड़ी ना कुछ पड़ेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट द आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चंस कैन बी आंसर बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, नो। क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ, नो 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 नो, आंसर विल बी इसका सी। ठीक है, बात समझ में सबको आ रही है? श्रुति शर्मा, इज इट क्लियर? सर 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 मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया आज, ठीक है? सबको बात समझ में आ रही है ना? बाकी कल हम लोग फिर से मिलेंगे इस क्लास में। मैं एक बार फिर से बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, देखो अगर आपका CSAT, सुनो, अगर आपको चाहे सुनो ध्यान से, ये देखो ध्यान से बताता हूँ, अगर आपको चाहे CSAT फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी CSAT, अगर आपका फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना हो 2026 के लिए, राइट, अगर रिवीजन मॉड्यूल ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8285727961, राइट। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं राजेंद्र नगर में ना, मेरा स्टडी मटेरियल, मेरा नोट्स, हम आपके साथ पर्सनल सपोर्ट करेंगे। आपका चाहे कितना भी आपका CSAT वीक हो, माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी दूंगा आपको, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली मेरे साथ मेरे ऑफलाइन क्लास में आना है ना। वहाँ पे आपको मेरे साथ 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी 3 घंटे होगा। अगर आपको नहीं क्लास में समझ में आएगी, डेफिनेटली आई विल गिव यू पर्सनल टाइम, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी को दी नहीं जाती है, वो केवल ली जाती है। मैं समझता हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, राइट। अगर आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है, डेफिनेटली आपका ट्रस्ट ब्रीच नहीं होगा। आप जरूर ऑफलाइन क्लास में आए, राइट, है ना। एड्रेस दे दिया, इस नंबर पे कॉल करिए, एड्रेस ले सकते हो। AIS करके CSAT गारंटी बैच है, बायसेशन फंडा विदाउट एनी फार्मूला, राइट। आप सही से प्रिपेयर करें, जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, होगा। भाई किसी को ऑफर में लेना है तो यू कैन टेक CSAT फाउंडेशन बैच। चाहे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर आपको मेंटरशिप बैच भी चाहिए, है ना, मेंटरशिप बैच भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए, है ना, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके देख सकते हो। रुको, मैं एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूँ। 1 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू एप्लीकेशन लिंक, राइट, प्लीज यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। अभी आप कॉल कर सकते हो क्लास के बाद, ठीक है ना। किसी को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, आई एम सेंडिंग यू एप्लीकेशन लिंक, है ना, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। ये देखो मैंने आपको, अरे यार कहाँ चला गया, एक सेकंड, ये देखो चैट सेक्शन। सर इसी समय रोजाना क्लास होती है, हाँ जी, ये देखो मैंने पिन कर दिया, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेंटरशिप लेना, प्रीलिम्स का कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, दूसरों को भी शेयर करना। साथ में आप किस प्लेस से देख रहे हो, ठीक है, आप कौन से ईयर में अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, वो मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।